जी हाँ दोस्तों, अभी देश में ऑपरेशन सिंदूर की, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर की काफी चर्चा है। लेकिन इसी चर्चा के बीच हमें ऐसा कब लगने लगा, कहाँ वो मोड़ आया कि हमें लगने लगा कि सरकार कुछ बड़ा छिपा रही है। आखिर कहाँ ऐसा टर्निंग पॉइंट आया, कहाँ वो यू टर्न लिया गया, उसके बारे में थोड़ी जानकारी पहले दे देता हूँ। दोस्तों, हम जब 7 मई की सुबह सोकर उठे तो भारतीय नेतृत्व ने सेना को ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार कर दिया था। और जब हम सोकर उठे तो हमें पता चला कि पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों पर इंडियन आर्मी ने अटैक कर दिया है और उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडिया में 7 तारीख का वो अटैक और केवल वही छाया हुआ था। उसके बाद जब पाकिस्तानी आर्मी ने रिएक्ट करना शुरू किया तो हमला आगे बढ़ा और ये बात यहाँ तक पहुंच गई कि दोनों देशों में युद्ध छिड़ गया। हालांकि भारत ने इसकी युद्ध की आधिकारिक कोई घोषणा नहीं की थी, जो पाकिस्तान तो कर चुका था, लेकिन फिर भी ये एक तरह का युद्ध ही था। हमारा S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना तगड़ा काम कर रहा था कि पाकिस्तान के किसी भी ड्रोन और मिसाइल अटैक को भारत की धरती पर छूने भी नहीं दे रहा था, उसे हवा में ही मार गिरा दे रहा था या तो वो रिटर्न हो रहे थे। लेकिन वहां भी एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों हम इतना डिफेंसिव इस युद्ध को लड़ रहे थे। जब इतना सक्षम थे तो हम क्यों नहीं ऑफेंसिव और उस पाकिस्तान को क्यों नहीं मिट्टी में मिलाने की युद्ध हम लड़ रहे थे। क्योंकि हमारी लड़ाई थी केवल आतंकवाद के खिलाफ, हम केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही अटैक कर रहे थे। लेकिन पाकिस्तान ने इसे अपना युद्ध मान लिया और हम तब भी उसे बार बार समझाते रहे कि ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये लड़ाई केवल आतंकवाद के खिलाफ है। और आतंकवादी दुनिया के किसी भी कोने में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आतंकवादी दुनिया के किसी भी आखिरी कोने तक ही क्यों न छिप जाए, हम उसे ढूंढ निकालेंगे और मिट्टी में मिला देंगे। ये उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन था, ऑपरेशन सिंदूर। इसी बीच एक खबर आई 9 मई की सुबह कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से पाकिस्तान के किराना हिल्स की तरफ, किराना जो पहाड़ी है वहां भी एक अटैक किया है। ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान का परमाणु जो भंडार है, जहां उन्होंने परमाणु बम और परमाणु अस्त्र शस्त्र छुपा रखे हैं, या जहां उनका वो सारा कुछ सिस्टम होगा, वो इसी किराना हिल्स के आसपास या इसी किराना हिल्स के नीचे है, ऐसा माना जाता है। लेकिन जब भारत की मिसाइल ने वहां अटैक किया तो पाकिस्तान पूरी तरह बौखला गया और उसने 2-3 मिसाइलें भारत पर भी फतेह 2, फतेह 1 ऐसी दाग दी, जिनका निशाना दिल्ली और विशेषकर नोएडा सेक्टर था। और तभी ऐसा माना जाता है कि रात में 2 से 3 के बीच में 2-3 भूकंप के झटके भी पाकिस्तान में लगे थे, ऐसा भी माना जाता है। लेकिन अचानक से 10 मई की सुबह सब कुछ बदल गया। 9 मई की शाम को 5:30 बजे 5:33 कर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है और वो कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश सीज फायर पर राजी हो गए हैं और मैं दोनों देश की बुद्धिमत्ता को प्रणाम करता हूं कि युद्ध में कुछ नहीं रखा है। हालांकि सीज फायर के 2-3 घंटे बाद ही पाकिस्तान ने इस नियम को तोड़ दिया था। जम्मू कश्मीर, बाड़मेर और जैसलमेर जैसे इलाकों में और चंडीगढ़ जैसे इलाकों में कुछ ड्रोन्स उस रात भी उसके देखे गए थे। 11 बजे जब गृह मंत्रालय ने BSF को खुली छूट दी, के बाद से माहौल थोड़ा शांत हुआ। उमर अब्दुल्ला, कश्मीर के मुख्यमंत्री, उन्होंने ट्वीट भी किया कि यह कैसा सीज फायर है, अभी तक यहाँ ड्रोन्स देखे जा रहे हैं और कुछ धमाकों की आवाज भी श्रीनगर में सुनाई दे रही है। लेकिन 10 मई की सुबह सब कुछ बदल गया। जो भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया पर लोगों का जोश हाई था, वो एकदम से यू टर्न ले लिया। जो लोग पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने तक की और पाकिस्तान को खत्म ही मान रहे थे, उनकी भाषा एकदम मीठी और सरल हो गई। उनके शब्दों में, उनकी भाषाओं में काफी नरमी आ गई। तभी से लगने लगा कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो वो है जो सरकार छिपा रही है। दरअसल ऐसा माना जाता है कि इंडियन एयरफोर्स ने जो 9 तारीख को सुबह ब्रह्मोस मिसाइल से अटैक किया था, वो नूरजहां एयरबेस उससे पूरी तरह नष्ट फष्ट हो गया था। अब आप कहेंगे कि उसके तो 9 एयरबेस को भारत ने नष्ट किया, फिर ये नूरजहां एयरपोर्ट नष्ट करने से ऐसा क्या खास हो गया? क्योंकि यही वो एयरपोर्ट है। ऐसा माना जाता है कि किराना हिल्स से लगभग 15, 20, 30 किलोमीटर की दूरी पर ही ये एयरबेस है और इसी के आसपास ये किराना हिल्स है। और ऐसा माना जाता है कि इसके आसपास ही, इसी किराना हिल्स और बाकी की जो 1-2 हिल्स है, इसके नीचे या इसके आसपास या इसके बाजू में परमाणु हथियारों का जत्था पाकिस्तान रखता है। जब भारत की मिसाइल ने वहां अटैक किया तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया।
उसे लगने लगा कि कहीं भारत हमारे परमाणु हथियार को नष्ट करना तो नहीं चाहता, और हो सकता है कि भारत ये चाहता भी हो। इसके कई कारण हो सकते हैं। भारत ये भी चाहता हो कि उसके परमाणु हथियार को, जिसकी वो धमकी बार बार देता है, क्योंकि पाकिस्तान को ये लगता है कि वो सीधे वॉर में हमसे नहीं जीत सकता। ये उसने 65 में, 71 में और 99 में भारतीय सेना से लोहा लेते हुए देख लिया। भारतीय सेना के सामने वो 2, 3, 4 दिन से ज़्यादा नहीं टिक सकता, और आज की सशक्त आर्मी, आज के जो हथियार हैं, उसके सामने तो वो 3 दिन में ही घुटने टेकने पर मजबूर हो गया था। ऐसी सिचुएशन में जब भारत ने नूरजहां एयरबेस को पूरी तरह से खत्म कर दिया तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला उठा, और रात में, और उनकी बौखलाहट साफ टीवी मीडिया पर भी दिखाई देने लगी। वो रात में 3-3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। उनके सेनापति, उनके सेनाध्यक्ष और बड़े बड़े अधिकारियों न्यूज चैनल पर, टीवी मीडिया पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कलमा पढ़ने लगे तो लगने लगा कि ये अब उस मुकाम पर आ गए हैं कि अब इन्हें लगने लगा है कि हम खत्म तो पूरी दुनिया कब। वो कहते हैं ना कि हम तो डूबेंगे सनम लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे, वो वाली सिचुएशन आ गई थी। और पाकिस्तान आर्मी का तो सो मोटो है, उसका आदर्श वाक्य भी यही है, ईमान तकवा जिहाद भी सफीलिल्लाह। जिसकी आर्मी का सो मोटो आदर्श वाक्य, ध्येय वाक्य ही जिहाद सिखाता हो, उससे आप और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। और यहीं से एंट्री होती है अमेरिका की, जो पूरी तरह से अब तक पूरी पिक्चर से गायब था। उसने एंट्री मारी, और जो पहले कह रहा था कि ये दोनों आप और यहीं से एंट्री लेता है अमेरिका, जो अब तक पूरी पिक्चर से गायब था। उसने अचानक से एंट्री मारी, जो पिछले 3 दिनों से कहता रहा कि आप दोनों देशों के आपसी मामला है और आप ही दोस्त दोनों आपस में सुलझा ले। उसने अचानक से एंट्री मारी और मध्यस्थता करने पर उतारू हो गया। अब इसके पीछे कई सारे सवाल खड़े होते हैं। क्या भारत को उनके परमाणु हथियारों का अड्डा पता चल गया था? क्या भारत उनको पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था, या फिर भारत केवल उन्हें डराना चाहता था कि हमारी हैसियत यह है बेटा कि हम तुम्हें वहीं मारेंगे। वो राजकुमार की फिल्म का डायलॉग है ना, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, वो बंदूक भी हमारी होगी, वो गोली भी हमारी होगी। कुछ उसी अंदाज में इंडियन आर्मी ने जब पाकिस्तान को उसके घर में घुस कर मारा तो पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया। तो एक खबर बीच में ऐसी भी आई कि भाई पाकिस्तान परमाणु हथियार का टेस्ट करने लगा। उसे लगने लगा कि अब यही अंतिम अस्त्र है, और वही एक वजह है जिससे वो दुनिया को डराता है और विशेषकर भारत को डराता है। उसे लगने लगा कि ऐसा कुछ किया जाए कि कोई बीच बचाव में आ जाए। अमेरिका को ये लगने लगे कि अब पाकिस्तान परमाणु अस्त्र चला देगा। तो उसने, या तो एक ऐसी खबर मानी जाती है कि उसने टेस्ट किया था, और एक खबर ऐसी भी मानी जाती है कि भारत ने जो अटैक नूरजहां एयरबेस पे किया था, उसके बाद ही अगले 2-3 अटैक इसी किराना हिल्स के दरवाजे पर या इसके मुहाने पर भी किए थे। उसकी वजह से वो भूकंप के झटके लगे थे। दोस्तों, कारण जो भी रहा हो, लेकिन मुझे अपने देश की सेना पर और अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है कि ये अगर कुछ छिपा रहे हैं तो वो देश हित में ही होगा। और अगर सीज फायर के लिए भारत तैयार हुआ है तो जरूर कोई ऐसा बड़ा कारण रहा होगा, तभी भारत के नेतृत्व ने और भारत की सेना ने सीज फायर का प्रस्ताव स्वीकार किया। लेकिन दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास भी है और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि ये अगर मिशन अधूरा है तो ये पूरा होगा, और जल्द ही पूरा होगा। ये देश ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया उस 56 इंच के सीने को देखेगी जिसे लेकर लेफ्ट विंग और कांग्रेसी और विपक्षी दल बार बार नरेंद्र मोदी को चिढ़ाते रहते हैं। उस 56 इंच के सीने को जल्द ही दुनिया देखेगी, सलाम करेगी। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।